हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य छात्र और विकलांग छात्र को एक साथ समान शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा को प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और विकलांग छात्रों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। और यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। और हमारी जो समावेशी शिक्षा होती है, प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों की विकास करती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट हो गया। और हम लोग देखते हैं, जो समावेशी शिक्षा होती है सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। और यह प्रत्येक प्रकार की श्रेणी के बालकों को आत्मनिर्भरता की भावना विकास करती है। सभी के अंदर जैसे कि आप देखते होंगे, अगर जो विकलांग बालक होता है, कहीं ना कहीं वो अगर एक विकलांग बालक है पूरी कक्षा में, तो कहीं ना कहीं उसके साथ मतभेद होता है और वो असामान्य फील करता है। लेकिन वही सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाया गया है, ताकि बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास ना हो सके। तो समावेशी शिक्षा जो होती है, केवल विकलांग बालकों के लिए ही नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना है। अब हम लोग देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ होता है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के भाग क्या है। तो समावेशी शिक्षा को 3 भागों में रखा गया है। पहला है शारीरिक मानसिक विकलांगता, दूसरा है अधिगमन आसक्तता, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे इसमें आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सामान्य मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, और सामाजिक एकीकरण करता है, और शैक्षणिक एकीकरण भी करता है, और ये समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु भी क्या है, आवश्यक है। और ये फिजूल खर्ची को भी क्या करता है, कम करता है। अब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। और ये बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का क्या करता है, विकास करता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो या अपंगता से ग्रसित हो, उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर भी क्या करता है, ध्यान रखता है। और यह आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है बालकों के अंदर। और ये शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, और समाज में दिव्यांग अंत संबंधी फैली बुराइयों को क्या करता है, दूर करता है। और यह केवल विकलांग बालकों को नहीं, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बालक का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और यह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु संविधान के आर्टिकल 15(4) और हमारा DPSP 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है। और हमारी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभाशाल होती है, संजना होती है, और मंद बुद्धि होती है, शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ, और जो हमारे पिछड़े बाल अपराधी होते हैं, समाज समझ संबंधी होते हैं, स्थित आदि सभी बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं।
जो हमारे मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है दृष्टि बाधित होता है, श्रवण बाधित होता है, वाक दोष होता है और अस्थिर बाधित होता है। अब हम लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसकी प्रक्रिया जो है समानीकरण होता है, संस्था रहित शिक्षा दी जाती है, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है और समावेशन जो है किया जाता है। हम लोग जो है समावेशी शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखेंगे। तो पहला हमारा है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, उसको हम लोग जो है परामर्श कहते हैं। और पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 65 से जो है कम होती है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं, तो उसको जो है समावेशी शिक्षा बोलते हैं। वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो समावेशी बच्चे बोलते हैं। और टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से अधिक होती है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, तो उसको जो है निरीक्षण बोला जाता है। सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श के सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं, तो डायर विभाग है, जिला चिकित्सा है और जो है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद विभाग है। और नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है, लायंस क्लब रोटरी क्लब जैसी धर्मार्थ संगठन क्या है, तो ये जो है गैर सरकारी संगठन होते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता व बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। दृष्टिबाधी बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं, तो ये ब्रेल लिपि की सहायता से जो है पढ़ते हैं। श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं सकते, बालों को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है, तो इनको पढ़ाने के लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चॉम्स्की ने जो है दिया था। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे, तो जॉन डेवी थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 21 से जो है संबंधित है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह जिले पर जो है स्थित है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, तो इनको जो है डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इसमें जो है बच्चे जो है लिख नहीं पाते, लेखन संबंधी यह जो है विकार होता है डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, वह किससे ग्रस्त है, तो वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया क्या होती है, इसमें पठन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया क्या है हमारा, तो पढ़ने की जो है अक्षमता होती है, उसी को जो है हम लोग एलेक्सिया क्या होता है, तो पढ़ने की क्षमता को भी हम लोग जो है एलेक्सिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो पढ़ने की अक्षमता को हम लोग जो है डिसलेक्सिया बोलते हैं। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है, तो यह दृष्टिबाधित बच्चों से जो है संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे, तो रूजवेल्ट जो है पोलियो से ग्रस्त थे। 16 PM परीक्षण के जन्मदाता है, तो रेमंड कैचर है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो प्रश्न इसमें से जो है 100% मिलेंगे। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है अच्छे से अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1947 इलाहाबाद यूपी में जो है की गई थी। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी, तो आचार्य नरेंद्र देव ने जो है की थी। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से जो है अधिक होती है। मनोविज्ञान शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है, तो पदेन निर्देशक जो है कहलाता है। शारीरिक रूप से अक्षम मंद बुद्धि शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रभावशाली जो बालक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो है कहते हैं। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के संचालक हेतु कितने पद जो है सृजित हैं, तो 2 पद हैं। पहला जो हमारा पद है वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक का है और दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक का है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञता समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO जो है करता है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 जो है होती है।
शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से जो है कम होती है। 16 पीएफ परीक्षण के प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो है प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है और ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्यवसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र है, तो ये त्रैमासिक समाचार पत्र है। यह एग्जाम जो है सीटेट में भी पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये रीट में भी पूछा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक समस्या से युक्त पुस्तकें हैं, तो बालघाट है और उत्कर्ष है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निर्देशन सेवाओं के लिए उपर्युक्त वैज्ञानिक तैयार करने के लिए मनोवैज्ञानिक शाला में एक सत्रीय कोर्स का परीक्षण दिया जाता है। उस कोर्स का नाम क्या है? तो उसको जो है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर पर स्थापना की गई, तो मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है करता है। छोटे विद्यालय के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? तो रेखा संगठन जो है माना जाता है। तो रीट के एग्जाम के लिए तो हम रीट से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही देखेंगे बस। बालकों को पर्याप्त वाचित अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन क्या कहलाता है? तो निर्देशन और परामर्श कहलाता है। मंद बाधित जो बच्चे होते हैं का डेसिमल स्तर कितना होता है? तो 55 से 69 होता है डेसिमल में। और बाधिता का प्रतिशत कितना होता है? 40 to 50% होता है। कम बाधिता बच्चों का डेसिमल स्तर कितना होता है? तो इनका जो 35 से 51 डेसिमल होता है, तो बाधिता का प्रतिशत कितना होता है? 40% होता है। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिमल स्तर कितना होता है? तो 70 से 89 तक जो है होता है। यह जो है बाधिता का प्रतिशत कितना होता है? 50 से 75% होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्ण बाधिता गहन बाधिता बच्चों का डेसिमल कितना होता है? तो 90 से जो है 100% डेसिमल होता है और यह जो है 100% प्रतिशत में होता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इनको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो शैक्षणिक लाभ भी। नेक्स्ट हमारा क्या है? पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनके शैक्षणिक लाभ दिया शिक्षा अंक 5 से कम। यह किसका कथन है? तो सीली बर्ड का जो है कथन है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।